ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री हरये नमः। आज अपने सभी दर्शकों को गजेंद्र मोक्ष का श्रवण कराऊंगा, गजेंद्र मोक्ष के पाठ का श्रवण कराऊंगा। सांसारिक गृहस्थी के झंझावात में व्यक्ति पढ़ करके इतना समय हमारे आपके पास नहीं हो पाता कि हम गजेंद्र मोक्ष जैसे पाठ का अध्ययन कर पावे व रोज अनुशीलन कर पावे। तो उसके लिए ये विधि हमने एक विचार किया कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो है डाला जाए, तो कम से कम लोग न पाठ कर पावे तो कम से कम मोबाइल के द्वारा श्रवण कर पावे, और श्रवण करने का भी फल पाठ करने के बराबर ही माना गया है। गजेंद्र मोक्ष हरि भगवान की कृपा का वर्णन, इसका प्रारंभ उद्धरण थोड़ा बता देता हूं, प्रारंभ इसकी घटनाएं बता देता हूं। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। एक बार की बात है, उनके मन में आया कि जंगल में जाकर के मैं ऋषियों की तरह परमात्मा का अर्चन वंदन करूं, और उन्होंने ये भी संकल्प किया कि जब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक मैं मौन व्रत रहूंगा, मैं मौन व्रत रहूंगा। और उन्होंने पूजन अर्चन वंदन प्रारंभ कर दिया। पूजन अर्चन वंदन जैसे भी उन्होंने प्रारंभ किया, थोड़ी ही देर में अगस्त ऋषि भगवान अपने शिष्यों के सहित आ गए। श्लोक में वर्णन भी आया है कि स एक दाराधन कालयात्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम जटाधर स्थापसया प्लुतोच्युतम समर्चयामास कुलाचलाश्रम। अगस्त ऋषि भगवान अपने शिष्यों के सहित आ गए। आज राजा देख करके, अगस्त ऋषि भगवान को देख करके खड़े होकर के अर्चन वंदन व उनका अभिवादन नहीं करते, जबकि नवधा भक्ति में श्री राम जी शेबरी माता को बताए कि मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान खुद बोलते हैं कि मुझसे ज्यादा गणना मेरे संतों की जाए। आज राजा यही गलती कर देते हैं। अगस्त ऋषि भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि तस्माय मम शापम दाद साधु रयम दुरात्मा कृति बुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विसताम तमोन्धम यथा गजस्तद्धमति सएव। आज हमारा आदर सत्कार नहीं किए, मदमस्त हाथी की तरह बैठे रहे। तुरंत अगस्त ऋषि भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं, तुम हाथी बन जाओ। वही राजा इंद्रद्युम्न हाथी बनते हैं। गजेंद्र मोक्ष में जो हाथी हैं वो यही राजा हाथी बनते हैं। और दूसरे जो ग्राह हैं
ग्राह कौन व्यक्ति बनता है? हूहू नाम के गंधर्व थे। एक बार देवल नाम के ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे और हूहू नाम के गंधर्व डुबकी मार करके उनके पैरों को पकड़ करके खींचने लगे, जिससे ऋषि जो है सोचे कि किसी ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। देवल ऋषि भविष्य दृष्टा थे, वो समझ गए और तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया कि जब ग्राह वाला काम करते हो तो मैं श्राप देता हूं, तुम ग्राह बन जाओ, ग्राह बन जाओ। तो वही हूहू नाम के गंधर्व जो है ग्राह बनते हैं, ग्राह बनते हैं। अब एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, समुद्र की धाराएं जो है उस पर स्पर्श करती थी, लहरों से उसके पहाड़ों पर जो है आघात करती थी। और उन्हीं के बगल एक वरुण जी का उद्यान था और उसी के बगल एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसी सरोवर में वह ग्राह रहा करता था और वह जो श्रापित हाथी है, वही राजा से जो हाथी बने, वह हाथी जो है अपने झुंड के सहित जो है जाता है। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन्। एक दिन अपने झुंड के सहित वह हाथी पहुंच जाता है। जब वह हाथी पहुंचता है तो वहां केल क्रिया करने लगे, सूंड में जल भर करके एक दूसरे के ऊपर छोड़ने लगे। और उसी सरोवर में बड़ा वाला वह श्रापित ग्राह था, उसने बड़े वाले हाथी के पैर को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया। अब खींचतान प्रारंभ हो जाती है, खींचतान प्रारंभ हो जाती है। हाथी के जितने झुंड वाले थे सूंड से सूंड फंसा करके खिंचवाने में मदद कर रहे हैं। विचुक्र सुर दीन धियो परे गजा पार्श्वी ग्रहस्ता तुम न चा सकन। खिंचवा तो रहे हैं लेकिन खिंचवाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। पार्श्वे ग्रहस्ता तुम न चा सकन, समर्थ नहीं हो पाए। जितने भी झुंड वाले थे वह अपने बड़े वाले हाथी को छोड़ के चले जाते हैं। ये वही बड़ा वाला हाथी है जो अपने बच्चों को किन किन मुसीबतों से बचाता रहा। अब वह हाथी अकेले लड़ रहा है। कितने दिनों तक युद्ध चलता रहा। सामा सहस्त्रम व्यगमन महीपते सप्राणयोश्चित्रमसंसतामरा। 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। जब वह हाथी थक चुका, उसको लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, ग्राह बड़े वाले अर्थात जो हाथी लड़ रहा था उस हाथी को गहरे जल की ओर ले जाना प्रारंभ कर दिया। अब वह हाथी समझ गया कि अब तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक उसके मन में अहंकार था कि मेरा बल, मेरा सामर्थ्य, अहंकार की एक परिभाषा है कि तिमिर गयो रवि देख के मोह गया गुरु ज्ञान। बचा खोचा सब कुछ गया जो आवे अभिमान, जो आवे अभिमान। आज अभिमान था जब तक उसके अंदर, तब तक भगवान की रक्षा प्राप्त नहीं हुई। आज उसका अहंकार समाप्त हुआ। तो जब मैं समाप्त हो गया, अब हरि है मैं नाय। हरि भगवान का वह स्मरण करता है। पूर्व जन्म में जब वह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था हाथी, तो जिन श्लोकों, जिन मंत्रों को वह पढ़ करके भगवान का स्मरण करता था,
आज वही श्लोक व मंत्र उसे स्मरण हो आए। और जिन श्लोकों को वह पढ़ता है वही गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। अक्सर इसका पाठ लोग नहीं करने में शायद कार्यों की व्यस्ततावश गृहस्थी रूपी जंजाल आड़े आता है, तो इस पाठ को किया जा रहा है। यह पाठ जो है हमारे विपत्तियों को दूर करने वाला है और नारायण की परमात्मा हरि भगवान की सानिध्यता प्रदान करने वाला है। किसी विपत्ति में, किसी समस्याओं में वह अगर हम नित्य प्रातः इसका श्रवण करते हैं, और श्रवण करने से एक लाभ होगा कि नित्य श्रवण करते करते जो है लोगों को एक दिन यह याद हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, तो जहां भी रहेंगे गुनगुना सकते हैं। इस प्रकार से इस पाठ का वाचन मैं करने जा रहा हूं, इसको हमारे श्रोता लोग जो है श्रवण किया करेंगे, नित्य श्रवण करेंगे तो इसका अलौकिक लाभ है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री शुक एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यतचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अविद्रदृक्साक्षिभयां तदीक्षते सयात्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमेरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषैव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाययः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायो योरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणि नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिल कारणाय
निष्कारणाय अद्भुतकारणाय। ओम सर्वागमाम्नाय महाळवाय नमो पवर्गाय परायणाय। गुणारनिच्छन्न चिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमात् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। श्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यदृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्त गृहवीत्त जनेषु शक्तैर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय। मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमईश्वराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द समुद्रमगना। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेन फलव्याच कलया कृता। यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयोः निर्यान्त्य संयान्त्य सकृत्स्वरोचिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न संधो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेनाहमिहामुयाकी मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या। इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषां ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः। नैते यदोपसश्रीपुरनिखिलात्मकत्वात्
तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगदमाशु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः शरशुरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपातचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमज सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयो जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणां तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणां सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणां। इस प्रकार से हमारे सभी भक्त लोग व वैसे भी जो भी लोग इस गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है इसका श्रवण करेंगे और प्रातः नित्य श्रवण करेंगे। पढ़ने में व्यक्ति समय नहीं दे पाता है, अगर आप मोबाइल खोल के रख दें, अगर आप सुन भी सकते हैं फिर भी इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से आप लोग पाठ श्रवण करते रहेंगे तो अगले क्रम में हम नारायण कवच का पाठ जो है सुनाएंगे। आप लोग नारायण कवच का पाठ जो है श्रवण करिएगा और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों के जीवनोपयोगी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे श्लोक मंत्र आप लोगों को सुनने को मिलेगा जो कि आपके जीवन को बदलने में परिपूर्ण समर्थवान मंत्र हैं और आपकी नई पीढ़ी को भी एक नया मार्ग ऐसा प्रशस्त होगा जो कि आपकी नई पीढ़ी जो है संस्कार युक्त होगी, मंत्र युक्त होगी, भगवान के भक्ति में लगने में युक्त होगी। इस प्रकार से आप लोग इसका आनंद लेते जाइए और कुछ न कुछ जो है पाठ व मंत्र व श्लोक जो है जो आप लोगों के लिए उपयोगी है वह अक्सर जो है हमारे द्वारा आप लोगों की सेवा होती रहेगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।